एक लड़की होती है जिसकी मम्मी पुलिस ऑफिसर थी। उस बच्चे का सपना था कि मेरी माताजी जो पुलिस में है पर मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। असल में वो लड़की डॉक्टर की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन पढ़ाई के बीच ही उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो लड़का उसकी पीजी के चक्कर लगाने लगता है। इसी दौरान वो लड़की जिसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती थी, अपना जिगरी यार मानती थी, वो हर दुख सुख का पार्टनर मानती थी, उसने ही जो कांड किया आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप भी सुनेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। आखिर उसके साथ सीन क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी बताऊंगा। बस लास्ट तक टिके रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश दहिया। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर रोज हमारी वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो में आपका नाम पक्का लूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये हरियाणा स्टेट में एक जिला पड़ता है गुरुग्राम। यहीं पर बादशाहपुर एक पुलिस स्टेशन लगता है, सेक्टर 69। इस किस्से की शुरुआत होती है त्रिपुरा से। वहीं की रहने वाली प्रीति, जिसकी मॉम पुलिस ऑफिसर है, पिता घर का कामकाज संभालते हैं। प्रीति का सपना था कि एक दिन मैं टॉप की डॉक्टर बनूंगी। मेरी मम्मी पुलिस ऑफिसर है लेकिन मैं डॉक्टर बनूंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। फाइनली इसी सपने को लेकर जो प्रीति है वो इंटर पास करने के बाद गुरुग्राम की एक यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। और यही हरियाणा का शहर है गुरुग्राम, बादशाहपुर एरिया, सेक्टर 69। यही के एक पीजी में रहने लगती है। पीजी में रहकर स्टडी करती थी, पढ़ने में एकदम तेज तर्रार थी। और प्रीति हमेशा अपनी मम्मी के टच में रहती थी। अपनी माँ से कहती थी कि मम्मी मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, मैं बहुत जल्द ही आप पुलिस ऑफिसर हो, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। उनकी माताजी भी बहुत लाड प्यार करती थी अपनी बेटी को और कहती थी कि बेटा मन लगाकर पढ़ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसे का चक्कर या कोई और दिक्कत हो तो मुझे बस कॉल कर देना, मैं तुम्हारे हर एक सिचुएशन में हर एक खर्च को लेकर सब कुछ कर दूंगी, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रीति की मम्मी कहा करती थी। फाइनली प्रीति भी पूरे फोकस से पढ़ाई करती थी। प्रीति जो है हमेशा अपने पीजी में रहती थी। पीजी में जो रूम लिया था वो सिस्टम से जो खाना मिलता था और हमेशा किताबों में ही लगी रहती थी। थोड़ा टाइम मिलता तो सहेलियों के साथ घूमने फिरने चली जाती और थोड़ी मस्ती मजाक भी करती थी। एक दिन जो प्रीति है अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कर रही थी, तभी एक सहेली बोलती है कि अगर तुझे किसी पार्टनर की तलाश है तो एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है, उसे इंस्टॉल कर ले, वहाँ से मनपसंद के दोस्त या बॉयफ्रेंड वगैरह मिल जाते हैं। प्रीति आती है और अपने कमरे में पढ़ रही थी, तभी उसके माइंड में आता है कि एक बार मैं भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप चलाकर देखती हूँ और चेक करती हूँ कि कैसे लोग मिलते हैं। प्रीति को ये था कि मैं पढ़ लिख लूंगी, इन सब चक्रों में नहीं पढ़ूंगी, बस ट्राई करना चाहती थी कि सच में क्या कोई ऐसा बंदा मिलता है या नहीं। फाइनली प्रीति डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर लेती है, आईडी वगैरह बना देती है, फोटो वगैरह अपलोड कर देती है। सोचती है कि देखते हैं कि क्या सीन होता है। सितंबर 2025 की बात है। एक लड़के का मैसेज प्रीति के उस डेटिंग ऐप पे आता है। अब प्रीति रिप्लाई करती है कि कौन बोल रहा है, तो उधर से एक लड़का बोलता है, कहता है मेरा नाम है शिवम। तो प्रीति पूछती है कि शिवम कहाँ के रहने वाले हो, तब वो बंदा बताता है कि मैं दिल्ली के नरेला का रहने वाला हूँ। फाइनली प्रीति पूछती है कि घर में कौन कौन रहता है। जो शिवम है बताता है कि एक्चुअली मेरे घर में मेरी बहन है, मैं हूँ और मेरा भाई है। और शिवम बताता है कि मेरी उम्र अभी 19 से 20 साल है, मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। आखिरकार प्रीति जो शिवम से है नॉर्मल हाय हेलो करती है और बोलती है ठीक है, मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, बाद में बात करते हैं। तो शिवम बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तेरी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करूंगा, तू मजे से पढ़, मैं यही चाहता हूँ। प्रीति सोचती है कि यार कितना सही लड़का है, आजकल के लड़के तो बार बार परेशान करते हैं, लेकिन शिवम कितना डिसेंट है। वो बोल रहा है कि तू पढ़, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे फिर से शिवम मैसेज करता है कि प्रीति जी आप क्या कर रही हो। तो प्रीति रिप्लाई देती है कि बस बैठी हूँ, अभी डिनर करके आई हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। आखिरकार अब ऐसे ही हाय हेलो चलती रही। धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन जो प्रीति है, अब जब भी प्रीति को फ्री टाइम मिलता वो शिवम को मैसेज करती। सोचती थी कि बस टाइम पास ही तो है, बस टाइम पास करूंगी शिवम से बात करके। उसके पास जा रही हूँ, वो तो दिल्ली में रहता है, मैं यहाँ गुड़गांव में रहती हूँ, उसके पास थोड़ी ना जा रही हूँ। आखिरकार टाइम पास करने के लिए ही हाय हेलो चलती रहती है। और एक दिन शिवम बोलता है कि ऐसा कर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, वहाँ हम लोगों की कॉल पे भी बात हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फाइनली प्रीति अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती है। अब धीरे धीरे प्रीति एक दिन फ्री होती है, सोचती है कि चलो फोन से बात करते हैं शिवम से। अब शिवम और प्रीति भी फोन पे बात शुरू कर देते हैं। प्रीति अपने बारे में बताती है कि मेरी मम्मी ऑफिसर है, डैड घर पे है, मतलब अपनी तमाम पूरी प्रोफाइल शेयर कर देती है। उधर शिवम भी
अपने बारे में सब बता रहा था। यानी प्रीति को लग रहा था कि शिवम वाकई में बहुत बढ़िया लड़का है और अपनी एक एक बात शेयर कर रहा है, मेरे दुख सुख का साथी लग रहा है। आखिरकार दोनों की बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। जो प्रीति है, एक समय ऐसा आता है कि जब 2-3 महीने बीत जाते हैं तो प्रीति को लगता है कि दिन में अगर 1-आधा घंटा शिवम से बात नहीं होती है तो मेरा खाना ही नहीं होता है, तो मेरा खाना ही नहीं पचता है। मतलब उसको एक तरह से लत लग जाती है प्रीति को शिवम से बात करने की। फाइनली टाइम बीतता है, प्रीति एक तरह से दीवानी हो चुकी थी शिवम की गंभीरता और उसके टैलेंट पर। शिवम के बात करने के स्टाइल से प्रीति फिदा हो चुकी थी। आखिरकार वक्त निकलता है, एक दिन की बात है, जो शिवम है प्रीति से बोलता है कि मोबाइल पे तो बहुत देख लिया, वीडियो कॉलिंग भी हो गई, मैं सामने से तुमको देखना चाहता हूँ। प्रीति को भी लग रहा था कि एक बार शिवम से पास से मिले। प्रीति बोलती है कि आ जाओ मेरे पीजी रूम में, यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ और दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। आखिरकार शिवम पहुंच जाता है प्रीति के पीजी रूम में। दोनों खूब गपशप करते हैं, साथ में खाना पीना खाते हैं, एक होटल में जाते हैं, खाना पीना होता है, रात का समय होता है। प्रीति और शिवम दोनों एक ही बिस्तर में लेट जाते हैं। बातों बातों में शिवम प्रीति से बोलता है कि प्रीति, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बना लूं। प्रीति बोलती है कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है, मैं भी यही सोच रही थी कि शिवम आने वाले जीवन तुम्हारे साथ गुजारूं। मेरा डॉक्टर बनने का सपना है, एक दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। शिवम भी बोलता है ठीक है, आज से मैं तुम्हें तन मन धन से अपनी पत्नी मानता हूँ। प्रीति भी बोल देती है कि मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। फाइनली दोनों का उस दिन पहली बार मिलन होता है और संबंध बन जाते हैं। प्रीति और शिवम का जब संबंध का सिलसिला शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। शिवम 1-2 दिन रुकता है वहाँ, फिर अपने घर आता है नरेला दिल्ली, थोड़े दिन रहता है, फिर 10 दिन बाद दोबारा प्रीति से मिलने जाता है। एक दिन रुकता है, फिर चला आता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ऐसे ही शिवम जब भी टाइम पाता प्रीति से मिलने चला जाता, संबंध वगैरह बनाता, फिर चला आता। ये सिलसिला चल रहा था, समय बीतता रहता है। एक दिन प्रीति शिवम से बोलती है कि शिवम, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा लत लग चुकी है, तुम ऐसा करो मेरे पीजे में ही आकर रहो। आखिरकार शिवम भी प्रीति की बात मान लेता है और प्रीति और शिवम वही पीजी में रहने लगते हैं। प्रीति कॉलेज पढ़ाई करने जाया करती तो शिवम वहीं रहता, दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप टाइप में रहने लगे। लेकिन प्रीति के माता पिता को बिल्कुल कानो कान भनक भी नहीं थी कि उनकी बेटी जो डॉक्टर का सपना लेकर पढ़ाई कर रही थी वो कुछ ऐसा कर रही है, बिल्कुल आइडिया नहीं था। फाइनली समय बीतता रहता है। अब जो शिवम है वो प्रीति पर अपना अधिकार भी जमाने लगता है कि भाई प्रीति उसे अपना पति मानती थी। अगर प्रीति कॉलेज से 10 मिनट भी लेट होती तो शिवम चिल्लाता कि लेट क्यों हो गई, क्या कर रही थी। आखिरकार ऐसे ही टाइम गुजरता है। एक दिन प्रीति 3 घंटे लेट आती है, छुट्टी के 3 घंटे बाद पीजी पहुंचती है तो शिवम बोलता है कि 3 घंटे कहाँ थी, तो प्रीति बोलती है कि 2 सहेलियों के रूम पर चली गई थी। शिवम बोलता है कि नहीं, तुम किसी बॉयफ्रेंड के पास घूमने गई थी, तो प्रीति बोलती है कि ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी और से बात नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से बात नहीं करती। लेकिन शिवम अपनी जिद में अड़ा था, बोल रहा था कि नहीं, तुम किसी और के पास गई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 घंटे सहेली के पास लग जाए। इस तरीके से अब बातें झगड़े में बदल जाती है। आखिरकार जो प्रीति है वो शिवम से बोलती है कि तुम कई दिनों से मेरे ऊपर शक करते हो, जब देखो बोलते हो प्रेमी के पास गई है, यहाँ गई है, वहाँ गई है, हाँ गई थी, क्या कर लोगे। प्रीति गुस्से में बोल देती है। शिवम बोलता है कि क्या कर लोगी, ये देखो तुम्हारी अश्लील वीडियो मेरे मोबाइल में पड़ी है, वायरल कर दूंगा तो नानी याद आ जाएगी, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आखिरकार प्रीति शिवम से झगड़ा करती है कि तुमने मेरी प्राइवेट वीडियो क्यों बना ली। अब ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता है और गुस्से में आकर शिवम ने प्रीति के पैरों पर चाकू से हमला कर दिया और ज्यादा भड़क गया। अब उसने स्टील की एक बोतल से हमला कर दिया जो प्रीति के सिर पर लगा। अब प्रीति को कॉलेज में नहीं जाने दे रहा था, वही पीजी में कैद रखा। शिवम प्रीति को कपड़े तक नहीं पहनने दे रहा था, इतना टॉर्चर कर रहा था। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गए। आखिरकार प्रीति को शिवम बहुत परेशान कर रहा था, मतलब ये समझो कि 3 दिन कपड़े तक नहीं पहनने दिए। और जब प्रीति को प्यास लगी तो शिवम ने अपना यूरिन उसे पिला दिया, बोला यही पियो, इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शिवम सिगरेट पी रहा था और उसे प्रीति के शरीर पर लगा रहा था और प्रीति कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बेबस थे कि किससे बताऊं। माँ से तो कभी आज तक बताया नहीं है और ना ही बता पाऊंगी, माँ क्या सोचेंगी। प्रीति यही सोच रही थी कि सहेलियों तक को नहीं बता पाती, बस प्रताड़ना झेल रही थी। शिवम ने पूरी तरह हद पार कर दी थी। हद तो तब हो गई जब तीसरे दिन शिवम ने प्रीति के निजी अंग प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डाला और आग लगा दी। प्रीति ने उसे किसी तरीके से बुझाया और बहुत रो रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर करूं तो करूं क्या, बहुत बेबस थी। और 3 दिन बीत गए थे। 18 फरवरी 2026 की बात है, रात के 10 बज रहे थे। मम्मी का फोन आ जाता है प्रीति के पास। शिवम बोलता है कि उठा अपनी माँ का फोन और बोल दे कि मेरी तबीयत एकदम सही है।
कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। शिवम धमकाता है कि इसी तरीके से बोल। प्रीति फोन उठाती है। मम्मी जो पुलिस ऑफिसर थी उनसे प्रीति लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू करती है, वो भाषा जो शिवम को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। प्रीति अपनी माँ से उसी भाषा में बात कर रही थी। शिवम बोलता है क्या बात कर रही है? प्रीति कहती है कि कुछ नहीं, हाल चाल ले रही हूँ। हंस हंसकर प्रीति अपना दुख मम्मी को बता रही थी और शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या हो रही है। आखिरकार प्रीति अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है और ये भी बताती है कि हद तो तब हो गई कि माँ जब उसने मेरे निजी अंग में सैनिटाइजर डाल के आग लगा दी। उसकी माँ आग बबूला हो जाती है। मतलब पूरी बात एक तरह से चेहरे पर मुस्कान लाकर प्रीति बता रही थी ताकि शिवम समझ न पाए। और जब उसकी माँ ये सब कुछ सुनती है तो फौरन 112 को फोन करती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर लड़की को हिरासत में लेती है। प्रीति को सेक्टर 10 सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ से दिल्ली हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। शिवम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 19 फरवरी को शिवम के खिलाफ गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज होते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। प्रीति की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने नाम और फोटो काल्पनिक बताया ताकि गोपनीयता बनी रहे। बाकी स्थिति प्रीति की सही नहीं है, उसके बाल वगैरह जल चुके हैं और हालात बहुत नाजुक है। आज 7-8 दिन बीत गए हैं लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। इसलिए कहते हैं अनजान लोगों से दूर रहो, थोड़े से सुख के लिए किसी को अपना मत समझ बैठो। प्रीति ने यही सोच लिया था कि शिवम मेरी जिंदगी का सहारा बन जाएगा, पर किसी के कैरेक्टर को 6 महीने में नहीं समझ सकते, इसलिए जल्दबाजी में फैसला न लें और अपने आप को किसी अनजान पर न्यौछावर मत करने दें। प्रीति ने ऐसा किया, अपना तन मन धन सब 6 महीने के प्यार पे लुटा दिया और सजा ये मिली, शायद ही वो ये कभी भूल पाएगी। अगर समय पर मम्मी को न बताया होता तो शायद दुनिया छोड़कर जा चुकी होती। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दें कमेंट में, भाई क्या क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कैसे जागरूक रहना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना।